है स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ काइनेमेटिक्स में से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को एग्जाम्स में कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखो बच्चों, काइनेमेटिक्स में से आप लोगों का दो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आप लोगों को पता ही होगा। एक होता है वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा होता है टू डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में से भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट आ गया हम लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से, मैं होप कर रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होगा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वो सारी चीज़ के बारे में, और तीनों इक्वेशन, मोशन का तीनों इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी, इफ ए बॉडी मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, और ऐसे बोल सकते हैं कि इफ टू बॉडीज आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर देन दे एग्जिबिट्स रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता हो गया बच्चों। तो उसका 3 केस होता है इम्पोर्टेंट, हम लोगों को उसके लिए इक्वेशन लिखना आना चाहिए जो कि एग्जाम्स में आप लोगों को हेल्प करेगा। देखो बच्चों, केस 1 आप लोगों का हो गया, मान लो कि ये बॉडी ए है, ये दूसरा बॉडी बी है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसे ये हो गया वी ए से मूव कर रहा है, ये वी बी से अगर मूव कर रहा है। तो देखो बच्चों, इनका ऐसे क्वेश्चन में अगर होगा तो वो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बच्चों? मान लो कोई एक बॉडी को आप लोगों को स्टैटिक मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि ए को हम लोग स्टैटिक मान रहे हैं, तो वी ए डैश क्या हो गया? 0 हो गया। अगर मान लो कि स्टैटिक, ए को स्टैटिक मान लिए, तो बी का वेलोसिटी कितना होगा? वी बी डैश कितना होगा? वी ए प्लस वी बी, ये हो जाएगा आप लोगों का वी बी डैश। मतलब बी का वेलोसिटी इतना मान के चलना पड़ेगा अगर ए को आप लोग स्टैटिक मान रहे हो। अगर मान लो कि दोनों ईच अदर के टुवर्ड्स मूव करते, तभी भी यही कॉन्सेप्ट लगता आप लोगों का। फिर मान लो दूसरा केस आ गया हम लोगों का कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये भी ए हो गया, ये ए बॉडी है, ये बॉडी बी है, ये इस डायरेक्शन में वी बी से मूव कर रहा है। अगर ऐसे केस होगा तो क्या करोगे बच्चों? देखो, इस केस में अगर ए को आप लोग स्टैटिक मान लिए, वी ए डैश इक्वल्स टू 0 अगर मान लिए आप लोग, तो वी बी को कैसा मानना पड़ेगा? वी बी डैश शुड बी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। वेक्टर का साइन लगा लेना बच्चों, इसको वेक्टरली ऐड करेंगे, सारे में वेक्टर का साइन आप लोग लगा लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का वी बी इस केस में। मान लो कोई तीसरा केस है जिसमें कि आप लोगों को दिया गया है ए ऐसे मूव कर रहा है विथ एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आप लोगों का वी ए, और बी मूव कर रहा है ऐसे विथ एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आप लोग का वी बी। ऐसे केस में अगर दिया गया है, ये केस 3 हो जाएगा आप लोगों का बच्चों, ये केस 2 हो गया, ये केस 3। तो इस केस में आप लोगों को कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा वो चीज़ देखते हैं। देखो बच्चों, इसको डिसॉल्व करना है किसके रिस्पेक्ट में? अगर ए को स्टैटिक मान रहे हो तो वी ए जिस डायरेक्शन में है, इसका 2 कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो मान लो हम लोगों का 2 कंपोनेंट ऐसा आएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का वी बी, ये हो जाएगा एंगल अल्फा, ये हो जाएगा आप लोगों का वी बी कितना होगा? ये बीटा, ये प्लस अल्फा, वी बी कोस अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का वी बी साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका पता चल गया बच्चों। अभी देखो इक्वेशन इसके लिए कैसे लिखोगे? वी ए डैश इक्वल्स टू 0 मान लिया हम लोग, वी बी डैश कैसे लिखेंगे? देखो, वी बी डैश वेक्टर इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो, ए के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है? दोनों का वेलोसिटी ऑपोजिट है, टुवर्ड्स ईच अदर है, तो ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वी ए प्लस वी बी कोस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया एक डायरेक्शन में।
देखो वी बी का दो कंपोनेंट है, वी बी कोस अल्फा प्लस बीटा और वी बी साइन अल्फा प्लस बीटा, दोनों कंपोनेंट के बारे में लिख, इसको लिख लेते हैं हम लोग आई कैप, तो फिर इसको हम लोग जे कैप में लिखेंगे, वहाँ पे हो जाएगा आप लोग का वी बी साइन अल्फा प्लस बीटा जे कैप। अगर ये चीज़ आप लोगों को याद हो गया ना बच्चों, एक ही स्टेप में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। ये तीन चीज़ आप लोग याद कर लेना। आगे देखते हैं बच्चों क्या क्या चीज़ होता है। ये हो गया आप लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अभी आया आप लोगों का मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी ऐसे लिखता हूँ बच्चों। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब वन डायमेंशनल मोशन होता है और वहाँ पे आप लोगों का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अगर कोई चीज़ ग्रेविटी के अंडर फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा। कितना होगा एक्सीलरेशन आप लोगों को पता ही होगा, जी होगा। तो हाँ, यहाँ पे आप लोग दो इम्पोर्टेंट चीज़ याद कर लेना बच्चों। फर्स्ट हो गया आप लोगों का, देखो ऐसे कोई अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो किए, कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो किए, वो फिर ऊपर जाएगा, कुछ यहाँ पे वेलोसिटी उसका v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर u से हम लोग फेंके हैं तो u पे ही वो लाई करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी पॉइंट ले लो इसके अंदर, अगर हाइट सेम है उस ऑब्जेक्ट का ऊपर जाते वक्त या फिर नीचे आते वक्त, तो वहाँ पे वेलोसिटी सेम होगा। ये हो गया सपोज v1, ये v2, ऐसे वेलोसिटी सेम होगा। ये एक चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। दूसरा और एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको हम लोग सारे न्यूमेरिकल में यूज़ करके यूँ चटाक से आंसर निकाल सकते हैं। वो चीज़ हो गया आप लोगों को, ये देखो ध्यान से देखना बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे गिर रहा है, मान लो ऐसे गिर रहा है, तो देखो यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, अगर गिर रहा है तो उसके एक्सीलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, जी होगा। जी इक्वल्स टू हम लोग मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर 1 सेकेंड में, ये हो गया 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना होगा 1 सेकेंड में, एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को पता है v इक्वल्स टू u प्लस 80, u तो यहाँ पे 0 है, प्लस 80 कितना होगा 1 सेकेंड इंटू 10, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा बच्चों, आप लोगों को पता होगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वो फॉर्मूला डाल के निकाल लेना। ये आ जाएगा आप लोगों का, ये जो हाइट कवर किया होगा वो आ जाएगा आप लोगों का 5 मीटर। इसको याद कर लेना बच्चों। अगर ये याद हो गया तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेकंड में, ये हो गया t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखो ये हो गया 1 सेकेंड, ये और दूसरा सेकेंड में t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में ये कितना हाइट ट्रैवल किया होगा और उसका वेलोसिटी कितना होगा। पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हो जाएगा आप लोगों का 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे जैसे हाइट निकाल लेते बच्चों, यहाँ पे भी हाइट निकाल लेना। हाइट आ जाएगा आप लोगों का 15 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में वेलोसिटी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड और हाइट हो जाएगा 25 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हाइट। सिमिलरली 4 सेकेंड में t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी आप लोग का 40 मीटर पर सेकेंड, हाइट हो जाएगा 35 मीटर। ठीक है। देखो बच्चों, जितना नीचे नीचे आ रहा है 1 सेकेंड में, उतना ज़्यादा स्पीड में वो ट्रैवल कर रहा है। देखो वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है, उसका मतलब तो डिस्टेंस कवर्ड भी उसका बढ़ते चले जाएगा। तो ये चीज़ें एंड सो ऑन, इसको याद कर लेना बच्चों।
इसको यूज करके आप लोग कोई भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। देखते हैं एक प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन, जेई 2014 का क्वेश्चन, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। कोई एक टावर है जिसका हाइट कैपिटल H दिया गया है। कोई एक टावर है, उसका हाइट दिया गया है कैपिटल H, एंड दिया गया है आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी u, एंड क्या दिया गया है तीसरा चीज, जितने टाइम में वो टॉप मोस्ट पॉइंट को रीच करता है उससे n टाइम्स में वो ग्राउंड में गिरता है। तो टाइम मान लो कि n दिया गया है। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करके करेंगे बच्चों। देखो ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, एक टावर ऑफ हाइट h है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, वेलोसिटी उसका इनिशियल वेलोसिटी u था और वो टोटल टाइम n में नीचे गिरा, यहाँ पे n टाइम में नीचे गिरा। और ऑप्शन दिया गया है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का 2gh इक्वल्स टू n स्क्वायर u स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 2gh इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू n इंटू यू स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का gh इक्वल्स टू n स्क्वायर यू स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है gh इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू n इंटू यू स्क्वायर। देखते हैं बच्चों, देखो मिनिमम कितना टाइम हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। मिनिमम देखो, मान लो कि 1 सेकंड में ऊपर गया, दूसरे सेकंड में नीचे आया, तीसरे सेकंड में ग्राउंड पे गिरा, ऐसे मान सकते हैं ना बच्चों। मिनिमम मान के चलेंगे एग्जाम्पल, और उसका वैल्यू वहाँ पे पुट करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो मान लो n इक्वल्स टू हम लोगों का 3 सेकेंड हो गया। अगर 3 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में ऊपर जाएगा, दूसरे सेकेंड में नीचे आएगा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी उसका v इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी उसका कितना होगा, u का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे रीच कर रहा है तो u हो जाएगा आप लोग का, अगर 3 सेकेंड मिनिमम मान के चल रहे हो तो u हो जाएगा आप लोग का 10 मीटर पर सेकेंड। अगर u 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये देखो फर्स्ट सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 मीटर, हम लोगों को पता था। यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, तो h का वैल्यू आ जाएगा 15। ये तीनों का वैल्यू आप लोग पुट कर लो सारे ऑप्शन में, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हम लोगों का सही आंसर होगा। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन का देखते हैं, 2gh, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू h 15 इक्वल्स टू आप लोगों का n का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 इंटू यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। देखो इसका वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का 300 विच इज नॉट इक्वल्स टू 900, तो ए ऑप्शन सही नहीं होगा। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2gh इक्वल्स टू, सॉरी वैल्यू पुट कर लेता हूं डायरेक्टली, 2 इंटू 10 इंटू 15 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू n दैट इज 3 इंटू यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। ये आ गया आप लोगों का 2 इंटू 10 20 इंटू 15 300 विच इज इक्वल्स टू, इसका भी आ गया 300। तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। फिर थर्ड और फोर्थ के लिए भी वैसे देख लेना बच्चों, जो कि दोनों गलत आएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है बच्चों। देखो अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते तो हम लोगों को कितना टाइम लगता, यहाँ पे हम लोग ट्रिक यूज करके किए, इसीलिए जल्दी हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, कीप वॉचिंग।